माइंडसेट स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 है। 1 से लेके 11 तक पूरा कंप्लीट बता चुके हैं। पूरा 11 तक पूरा कंप्लीट बता चुके हैं। आज 12वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सॉल्व करते हैं। देखिए 12 का हल कर रहे हैं। माना प्रथम पद समांतर श्रेणी है जो A1 A2 A3 ... है। देखिए द्वितीय समांतर श्रेणी B1 है, B1 B2 B3 ... है। हम देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100, जब कोई भी अंतर क्वेश्चन में पूछा रहता है तो उसको माइनस करते हैं। ये 100 भी 100 का अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। देखिए 100वें पदों को पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये 100वां पद है और B 100वां पद है। जब भी क्वेश्चन में अंतर आता है तो हम लोग माइनस करते हैं और इक्वल टू 100 है। इसको B1 B2 इस तरह माने थे, इसलिए यहाँ पे A1 लिखे, यहाँ पे B1 लिखे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A + 99D, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे B को इस प्रकार से लिख सकते हैं B + 99D, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये + 99D, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 99D इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये +99 ये -99, तो इसको हम लोग काट देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये -B इक्वल टू 100 बचेगा। ये A1 है, A1 है, A1 है, B1 है, इक्वल टू 100 है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि 1000 माइनस B 1000, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, इसका अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते थे, जैसे में 1999D, यहाँ पे अंतर, फिर B + 99 999D, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू वाट। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखें ये का इससे कम करके लिखते थे, इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखें। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये + 99 999D माइनस B, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -99 999D हो जाएगा इक्वल टू कुछ नहीं तो वाट है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो इस प्रकार से काट देंगे। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -B इक्वल टू वाट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ये -B1 इक्वल टू यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, क्या कि ये वाला देखिए यहाँ पे ये 1 - B1 इक्वल टू 100 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 - B1 इक्वल टू 100। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके 100 लाए थे इसलिए लिखे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो समांतर श्रेणियों के 100वें पदों की अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर दिए। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए, और अधिक कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, फिर रिप्लाई करेंगे।
रिप्लाई में मदद करने की प्रयास करेंगे। देखिए 13वां प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? पूछ रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 100 से विभाजित हैं। देखिए इतने के बीच में आएगा संख्या। देखिए जब देखिए इसको 3 से हम लोग 7 से विभाजित है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए इसके बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 3 अंक। तो देखिए हम लोग 100 को हम लोग 7 से विभाजित करके देखते हैं क्या ये कट रहा है। देखिए एक बार में 7 आया, 3 बचेगा, फिर 0, 7 28। देखिए 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा। देखिए कट जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे शेष बच जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी संख्या लेंगे 3 अंक का? जो 105 लेते हैं। अब इसको हम लोग भाग करके देखते हैं 7 से। देखिए एक बार में 7 आया, तो यहाँ पे कैरी 3। देखिए 5 उतारेंगे, यहाँ 5 लिए। अब देखिए यहाँ पे 5 आएगा, 7 5 35। देखिए 35 कट रहा है, कट गया। यहाँ पे कितना है? 15। तो देखिए पहला जो संख्या है से 105 है, जो पूरी कट जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 105। अब देखिए इसमें हम +7 ऐड कर देंगे तो वो भी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें 7 हम लोग ऐड कर देते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए फर्स्ट संख्या 105 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये संख्या आएगा 112 आएगा। फिर इसी प्रकार से 7 हम लोग ऐड कर देंगे, 7 इसमें ऐड कर देंगे, 112 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 119 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 119 में फिर 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसी प्रकार से मतलब ऐड कर देंगे तो इधर संख्या आते जाएगा, 126 आएगा। 7 ऐड कर देंगे तो इसी प्रकार से संख्या आएगा। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं, 999 है, इसको हम 7 से विभाजित करते हैं। देखिए एक बार में 7 आया, 8 9 2 बचेगा, फिर इसको कैरी लेंगे, 7 28। देखिए कट गया, 1 बचेगा, फिर से इधर से कैरी लेंगे। देखिए 7 देखिए 19 है, तो 7 का 7 19 14। अब देखिए 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, कट जाएगा। यहाँ पे 5 कैरी बच गया, ये पूरा 7 से नहीं कटा। तो देखिए हम लोग कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो 7 से कट जाएगा। तो देखिए हम लोग 99 में 5 को घटा देंगे तो वो संख्या जो आएगा सो 7 से विभाजित होगा। तो देखिए 99 में -5 करेंगे तो देखिए 7 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 9 9 मतलब 994 को हम लोग विभाजित करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। देख लेते हैं 7 से एक बार में 7 आया, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 उतारेंगे तो 7 28 होता है, 28। देखिए कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे देखिए कैरी ये है, उतरेगा उसके बाद। तो यहाँ देखिए 7 का 7 14। देखिए कट गया ये पूरा संख्या। ये देखिए लास्ट जो संख्या आएगा से 994 आएगा। यहाँ पे हम लोग लास्ट संख्या जो लिखेंगे डॉट 994 लिखेंगे। अब ये निकल गया। अब देखिए ये फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, ये थर्ड पद, ये फोर्थ पद, इस प्रकार से लास्ट पद कितना होगा? 994 आएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये जितना भी इधर बताएं सर रफ में बताएं, इसको समझाने के लिए थोड़ा रफ में बताएं। अब चलिए फ्रेश में बताते हैं। देखिए 100 से 999, ये 3 के संख्या के अंदर कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? यहाँ पे देखिए हम लोग निकाले थे, 105 आया था, फिर 112 आया था, फिर 119 आया था, फिर 126 आया था, और डॉट 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 लास्ट संख्या क्या था जो विभाजित था? तो 994 था। ये संख्या लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। देखिए इसको हम लोग A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3, इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे, और इसको लास्ट में क्या मानेंगे? AN। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये पद दे दिया है, A1 इसको माने, तो हम लोग यहाँ पे देखिए A1 इक्वल टू कितना है? 105 है। फिर देखिए A2 इक्वल टू इसको 102 माने। अब देखिए हम लोग सर्वांतर निकाल रहे हैं D।
तो देखिए A2 माइनस A1 करते हैं डी निकालने के लिए, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए 112 में 105 घटा देंगे, कितना आएगा, देखिए 7 आएगा। तो हम लोग को डी का जो मान आया तो 7 आया। डी का मान पता चल गया और ए का मान पता चल गया। अब हमको लास्ट पद भी पता चल गया। देखिए यहाँ पे AN इक्वल टू 994 है। अब देखिए हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, ये फार्मूला होता है डी। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एनवा पद कितना है, यहाँ पे देखिए 994 है। यहाँ पे देखिए ये का मान कितना है, 105 है। A1 इक्वल टू 105, 105 लिखेंगे। N वन और डी का मान कितना है, 7 है, 7 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 994 105 प्लस 7n इंटू हो जाएगा तो 7n हो जाएगा। देखिए इसे इंटू करेंगे तो -7 आएगा। 994। अब देखिए 105 में 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पे कैरी देगा तो ये 9 हो जाएगा। तो 98 प्लस 7n। अब देखिए हम लोग इसको इधर कर देते हैं। 994 को माइनस में 98 कर देंगे तो 7n। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे, 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 9 में यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 में 18 जाएगा, 18 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 8 इतना बचेगा, और यहाँ पे 7। अब देखिए इसको हम काट देंगे, ये इंटू में इसको डिवाइड में लाएंगे। 8 9 6 n इक्वल टू 7। अब देखिए इसको हम लोग विभाजित करेंगे इसको, तो यहाँ पे कर देते हैं रफ में 8 9 6। अब देखिए एक बार में 7 आ रहा है, फिर है देखिए 7 का 7 14, 7 कैसे, इसलिए 7 का 7 14 लेंगे, कट जाएगा, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा। अब पे देखिए 56, 9 7, देखिए 7 8 56 होता है, पूरा पूरी कट गया, कितना बार में 128 बार में। यहाँ पे लिखेंगे 128 बार में पूरा कट जाएगा। सिंस n का मान कितना है 128, ये हो जाएगा आंसर। आप यदि नोट करना चाहते हैं तो शुरू से नोट कर सकते हैं। देखिए ये 13 का हल कर रहे थे, मिस्टेक से यहाँ 7 लिखे थे, 13 का सॉल्व किए। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, मिस्टेक से 7 लिखा गया था। देखिए 14वां प्रश्न है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है 10 से लेके 250 के बीच वैसी संख्या जो 4 से विभाजित है। देखिए 10 से लेके 250 के बीच वैसी संख्या जो 4 से गुणज या विभाजित, दोनों गुणज को विभाजित बोलते हैं, है। कौन कौन संख्या 10 के बीच होना चाहिए और 250 के बीच में होना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4, देखिए 4 का 8, 4 5 4 3 12, 4 16, 4 16, 4 5 20, 4 24, इस तरह की संख्या हम लोग को लेना है। तो देखिए इस संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि ये 10 से नीचे छोटी संख्या है, 10 से हमको ऊपर मांगा है। तो यहाँ पे देखिए 12 लेंगे, 12 लेंगे, फिर 16 लेंगे, फिर इसी 16 इसी प्रकार से 20 लेंगे,
फिर 24 लेंगे, इस प्रकार से संख्या लेंगे। देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या क्या आएगा जो विभाजित होगा। देखिए हम 4 से इसको विभाजित करके देखते हैं। 4 छक 24 होता है, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8 होता है। देखिए 2, देखिए ये पॉइंट में आ रहा है, 4 5 20, तो हमको पॉइंट में नहीं लेना है, जो पूरा अच्छे से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 आया, तो इसको 250 में 2 माइनस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगा जो 4 से विभाजित होगा। तो देखिए 10 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे दे दिए कैरी, ये 4 हो गया। देखिए ये जो संख्या है जो 4 से विभाजित है और सबसे बड़ी संख्या है 250 के बीच वाली। इसको देखिए हम 2 से काट के भी दिखा दे रहे हैं। देखिए 4 छक 24 पूरा कट गया। अभी देखिए ये फिर उतरेगा, 4 दूनी 8, देखिए ये भी पूरा कट जाएगा। देखिए 62 बार में कट रहा है पूरा। यहाँ पे अंतिम जो संख्या लेंगे सो कितना लेंगे 248, ये अंतिम संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे 248 संख्या, इसको हम लोग अंतिम संख्या को an बोलते हैं। तो an इतना है। देखिए इसको हम लोग a1 बोलते हैं, इसको a2, इसको a3 और इसको a4 बोलते हैं। अब देखिए हम यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए हम लोग d का मान निकालेंगे, a2 माइनस a1। अब देखिए a2 कितना है 16 है, 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे a1 कितना है 12 है, तो 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। देखिए 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, अरे कट जाएगा। तो d का मान कितना आया 4 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस d इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे देखिए हम लोग d का मान लिख दिए, यहाँ पे an का मान भी लिख दिए। तो an का मान अंतिम पद बोलते हैं 438 है। यहाँ पे देखिए अंतिम पद 248 है। यहाँ पे देखिए d का मान 4, a1 का मान 12, an का मान 248 है। और देखिए फार्मूला होता है तो इसको अंतिम पद बोलते हैं। यहाँ 248 है और ये का मान 12 है, यहाँ पे 12 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 248 देखिए 12 है, इसे इंटू हो जाएगा तो 4n बचेगा, ऐसे यहाँ पे माइनस 4। यहाँ पे देखिए 248, देखिए 12 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे n। अब देखिए यहाँ पे 248, इसको इधर करेंगे प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4n। अब देखिए 8 चल जाएगा, कितना बचेगा 240 बचेगा इक्वल टू 4n। अब देखिए हम लोग इसको विभाजित करेंगे तो 240, देखिए 240 को हम लोग 4 से विभाजित करेंगे। देखिए 4 छक 24 होता है, कितना बार में 60 बार में कट रहा है पूरा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस n इक्वल टू 60, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 से यहाँ पे 4 से विभाजित 4 से 60 गुणज संख्या है, मतलब 60 जो संख्या है जो 4 से विभाजित होगा। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो हम शुरू से दिखा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पे से लिखें, अच्छा से लिख देते हैं इधर। दस और 250 के बीच 4 से 60 गुणज है। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें 10 और 250 के बीच में 4 से 60 गुणज है, 60 संख्या है जो विभाजित है 4 से। देखिए 15वां प्रश्न है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं।
देखिए AP में 63, 65, 67 दिया हुआ है, इसको हम लोग A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे और इसको A3 मानेंगे। अब देखिए हम लोग इसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद A1 इक्वल टू 63 है। और देखिए हम लोग सर्वांतर निकालने के लिए D A2 माइनस A1 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 65 में 63 चल जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंस D का मान 2 आया। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं अंतिम पद निकालने का, A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ये पता है, ये प्रथम पद 63 है, प्लस N नहीं पता है 1 और D 2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 63 है प्लस 2N हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 63 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, 61 प्लस 2N। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए दूसरे पद में AP 3, 10, 17 डॉट 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 है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग A1 मानते हैं और इसको A2 और इसको A3, इसको प्रथम पद बोलते हैं। यहाँ पे देखिए D का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो देखिए यहाँ पे A2 कितना है, 10 है और A1 कितना है, 3 है। देखिए 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो D का मान यहाँ कितना आया, 7 आया, सिंस D इक्वल टू 7। देखिए D इक्वल टू 7 आया। देखिए A इक्वल टू 3 है, D इक्वल टू 7 निकाले अभी, और AN इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 3 A के जगह पे प्लस N माइनस 1, D का मान 7 है। देखिए 3 यहाँ पे 7N हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 7 में 3 चल जाएगा, तो माइनस 4 बचेगा, 7N। देखिए इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 है ये, इसको लिखेंगे। इस प्रकार से लिखते हैं 61 प्लस 2N इक्वल टू 7। देखिए 7N है और माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 61 है, यहाँ पे प्लस 2N है। देखिए प्लस में तो इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको भी इधर कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस 61 में माइनस 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 61 प्लस 4 तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 7 है और माइनस 7 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस 5 बचेगा, N इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अब ये माइनस N को हम लोग इसको इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, यहाँ 65 माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो देखिए 5N हो गया। यहाँ पे देखिए अब 65 को हम लोग 5 से विभाजित कर देंगे, तो देखिए एक बार में 5 आया, 5 तिया 15, 3 बार में, तो सिंस N का मान कितना आया, 13। सिंस का मान N का मान कितना आया, 13। यही हम लोग को सॉल्व करना था, ये हो जाएगा आंसर। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो हम शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए शुरू से, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वां पद और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सॉल्व करते हैं, हल कर रहे हैं। देखिए तीसरा पद दे दिया है 16। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a+2d = 16। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो देखिए 7वां पद को हम लोग इस प्रकार से a7 लिखते हैं और 5वां पद को हम लोग a5 लिखेंगे, इसमें 12 अधिक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको a+6d लिख सकते हैं और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग a+4d + 12 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसी को लिखें इस प्रकार के फॉर्म में और इसको लिखें इस प्रकार के फॉर्म में, और यहाँ +12 तो 12 लिखें। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ये +6d है, ये को इधर ला देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये 4d है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 12 को उधर रखते हैं प्लस में। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 + d है, यहाँ -4d है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2d बचेगा प्लस में, और यहाँ पे 12 बचेगा। अब देखिए 12 में ये इंटू में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 × 12, तो सिंस d का मान कितना है 6 आया। देखिए d का मान 6 आया। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a+2d = 16, ये समीकरण 1 था। अब यहाँ पे देखिए d का मान रखेंगे, ये +2 × 6 + 16, और यहाँ पे देखिए ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये का मान कितना आएगा 4 आएगा, सिंस ये = कितना आया 4 आया। अब देखिए a1 = 4, हम लोग को a2 निकालना है। a2 निकालेंगे a+d, तो देखिए यहाँ पे a का मान 4 है और d का मान 6 है, तो देखिए 6 × 4 = 10 हो गया। देखिए a2 = 10 आ गया। इसी प्रकार से a3 निकालेंगे तो a+2d हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 2 × 6 यहाँ करेंगे तो देखिए 4 × 12। अब देखिए 12 और 4 कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे 16 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से a4 निकालना है तो a+3d लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4, ये का जगह पे 4 आएगा, 4 लिखें +3 × 6। अब देखिए इसको 4 + 6 का 18 हो जाएगा। देखिए 18 और 4 22 होता है, 22 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मान आया सो लिखेंगे 10, 4 आया तो 4 लिखेंगे आगे a1, फिर यहाँ पे लिखेंगे a1, a2, a3, a4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 4 है, a2 10 है, a3 16 है, a4 22 है। तो इस बार डॉट 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 इसे निकलते रहेगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यदि आप नोट करना चाहते हैं शुरू से हम दिखा दे रहे हैं एक बार। देखिए शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 17वां AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 17वां प्रश्न है AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए AP है ये, AP 3 8 13 डॉट 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 253 है। तो इसको तो उल्टा करके हम लोग को करने बोला है। देखिए 253 इधर आ जाएगा, उसके बाद डॉट 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 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 13, बाद 8, उसके बाद 3, इसका उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए A1 हम लोग कितना लेंगे, A1 इसको बोलते हैं 253, ठीक है। हम लोग को D निकालना है। A2 माइनस हम लोग करते थे, तो यहाँ पे देखिए इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो -8 में 3 चल जाएगा, -5 आएगा। तो D का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब देखिए AN इक्वल टू फार्मूला होता है A + N - 1 D। अब ये देखिए हम लोग 20वां पद पूछा है, 20 लिखेंगे, A इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए A का मान कितना आया था, A का मान 253 था, 253 लिखेंगे। और N के जहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखेंगे, -1, और D का मान कितना है, -5 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए 253 इसे इंटू यहाँ पे 20 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, इंटू 5 से, 5 से इंटू करेंगे -5 से। यहाँ पे देखिए 253 9 5 45, माइनस में हो जाएगा 45 के 5 और 5 4 9, देखिए -95 आएगा। अब देखिए मैंने 253 में 95 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 253 में माइनस करते हैं 95, देखिए 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे देखिए 14 में 9 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे कैरी दे दिया था तो ये हो जाएगा 158 आया। यहाँ पे देखिए 158 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।